संख्या पद्धति में हम सीखेंगे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सहवाच्य संख्याएं। आज की क्लास में इतना कुछ हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अंग्रेजी में इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है। प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती हैं जो गणना के रूप में काम में लाई जाए, जो गणना करने के काम में लाई जाए उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गणना के रूप में काम में लाई जाए वो प्राकृतिक संख्या होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टट अनंत तक। वे सभी संख्याएं जो गणना के रूप में काम में लाई जाए वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 1 से अनंत तक। ठीक है। और पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गणना के रूप में काम में लाई जाए लेकिन जिनकी शुरुआत 0 से हो। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं से पहले 0 लिख देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती हैं 0, 1, 2, 3 डट अनंत तक। पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। तो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं दोनों आप समझ गए होंगे। प्राकृत संख्याएं जो गणना के रूप में काम में लाई जाएं 1 से अनंत तक। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं से पहले 0 को लिख दिया जाए या 0 से शुरुआत की जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है। इसके बाद है सम संख्याएं। इसके बाद सम संख्याएं। सम संख्या को हम इवन नंबर बोलते हैं और सम का मतलब ही होता है बराबर। सम का मतलब होता है बराबर। वह संख्या जिसको बराबर 2 भागों में बांटा जा सके सम संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसको बराबर 2 भागों में बांटा जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 के बराबर 2 हिस्से हो सकते हैं, जैसे 1 + 1। ठीक है। उसी प्रकार जैसे 4 के भी 2 बराबर हिस्से हो सकते हैं, तो ये सम संख्या। ठीक है। या फिर यहाँ पे हमने लिख दिया 10 के भी 2 बराबर हिस्से हो सकते हैं। या यूं कहें जिस संख्या में 2 से पूरी तरह भाग चला जाए वो सम संख्या होती है। ठीक है। और इसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्या होती है जिसमें 2 का भाग ना जाए या जिस संख्या के 2 बराबर भाग ना किए जा सके। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने 3। अब 3 के 2 बराबर हिस्से नहीं हो सकते। 1 2 रहेगा तो 1 1 रहेगा। ठीक है। ऐसे यहाँ पे 5 के भी बराबर 2 हिस्से नहीं किए जा सकते। 1 2 रहेगा तो 1 3 रहेगा। ठीक है। तो ये विषम संख्या। सम संख्या जिसमें 2 से भाग पूरी तरह चला जाए सम संख्या, और जिसमें 2 से पूरी तरह भाग ना जाए सम संख्या। या फिर ये कह सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो। जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो, इनमें से है तो वह संख्या सम संख्या होगी। और जिस संख्या का इकाई अंक ये नहीं है, ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है,
वो विषम संख्या होगी। ठीक है, सम संख्या का इकाई अंक हमेशा 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 ही होता है। विषम संख्या का इकाई अंक 0 कभी नहीं होगा, 2 कभी नहीं होगा, 4 कभी नहीं होगा, 6 कभी नहीं होगा, 8 कभी नहीं होगा। क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। ठीक है, विषम संख्याओं का इकाई अंक जो होता है या तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 5 होगा या फिर 7 होगा या फिर 9 होगा। और सम संख्या का इकाई अंक हमेशा या तो 0 होगा या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8। इस हिसाब से आपकी सम संख्या पूरी हो चुकी है। ठीक है, और विषम संख्याएं भी आप सीख चुके हैं। सम संख्या, विषम संख्या, इतना याद रखना कि सम संख्या जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 है वो सम संख्या होगी। जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5 या 7 या 9 इनमें से है वो विषम संख्या होगी। ठीक है, अब आते हैं भाज्य संख्या। अब आएंगे भाज्य संख्या। भाज्य वह संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से जिसमें भाग चला जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं। एक अथवा स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से भाग चला जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या को इंग्लिश कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सम संख्या को इवन नंबर, विषम संख्या को ऑड नंबर। ठीक है, ये इवन है, ये ऑड है। ठीक है, और भाज्य संख्या होती है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग दिया जा सके। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 4। 4 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, 4 को हम 1 से भी विभाजित कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं और स्वयं से भी कर सकते हैं। एक और स्वयं के अलावा जो दो अलग अन्य नंबर है, अन्य संख्या है जिसे हम 4 को विभाजित कर रहे हैं वो 2, इसलिए 4 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। ठीक है, उसी प्रकार से 6 भी भाज्य संख्या हो जाएगी। 6 को हम 6 और 1 के अलावा 2 और 3 से विभाजित कर सकते हैं, इसलिए 6 भी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। ठीक है, ऐसे आ जाएगा तुम्हारा 8 भी भाज्य संख्या होगी। 8 को हम 1, 8 के अलावा 2 और 4 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ये भाज्य संख्या। 9 भी भाज्य संख्या हो जाएगी क्योंकि 9 को भी हम 1, 9 के अलावा 3 से विभाजित कर सकते हैं। यानी वह संख्या जिसमें हम उसके स्वयं के और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग दे सके, जिस संख्या में, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, यानी भाज्य संख्या का ठीक उल्टा, जिस संख्या में हम स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग दे ही ना सके। भाज्य संख्या में क्या था कि स्वयं और एक के अलावा हम किसी अन्य संख्या से भी भाग दे सकें, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में हम स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से भाग ना दे सकें। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 2, तो में हम 1 से भाग दे सकते हैं और स्वयं 2 से भाग दे सकते हैं, इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं दे सकते। ठीक है, उसी हिसाब से 3 हो गया। 3 में भी यही रहेगा कि हम 1 और इसके स्वयं 3 से विभाजित कर सकते हैं इसको, लेकिन उसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं। उसी हिसाब से 5 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ऐसे करके होता है। एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, कि 1 भी अभाज्य संख्या होती है
अभाज्य, अगर कोई पूछे कि एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, जिस प्रकार एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, उसी प्रकार 0 भाज्य संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार 0 भाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्या भी आपकी कंप्लीट हो गई, अभाज्य संख्या भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आता है सह अभाज्य संख्या। इसके बाद सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या ये जोड़े के रूप में लिखी जाती है, जिसमें एक संख्या भाज्य होती है तो दूसरी अभाज्य, या एक अभाज्य होती है तो दूसरी भाज्य। सह अभाज्य संख्याओं को हम कहते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर, यानी कंपोजिट प्राइम नंबर। भाज्य और अभाज्य संख्याओं को जब एक साथ एक जोड़े के रूप में लिखा जाता है तो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, तो इनको हम बोलेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या में देखो 2 है अभाज्य संख्या, ठीक है, और 4 है भाज्य संख्या। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्याओं को हमेशा जोड़े में लिखा जाता है। किसके जोड़े में लिखा जाता है? भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या के जोड़े में लिखा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने, इस क्लास में हम सीखा प्राकृत संख्याओं के बारे में सीखा। 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और वो भी प्राकृत संख्याओं की तरह अनंत तक जाती हैं। सम संख्या वह संख्या जिसके 2 बराबर हिस्से किए जा सके, या फिर कह सकते हैं जिसमें 2 से भाग पूरी तरह चला जाए। ठीक है। विषम संख्या जिसके 2 बराबर हिस्से ना किए जा सके, या जिसमें 2 का भाग पूरी तरह ना जाए। भाज्य संख्या वह संख्या जिसको एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या भी विभाजित कर दे, उसको भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वह संख्या का वह जोड़ा, 2 संख्याओं का वह जोड़ा जिसमें एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या लिखी हो। ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे परिमेय संख्या। इसके बाद परिमेय संख्या सीखेंगे। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे P/Q लिखा, हम A/B के भी रूप में तो लिख सकते हैं, ये भी सही है। या यूं कहें कि जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकें, या जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें, जिसको हम फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में लिख सकें। ठीक है। जिसको वह संख्या जिसको हम साधारण भिन्न के रूप में लिख सकें, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया 4, तो 4 को हम 4/1 लिख दें, ये भिन्न का रूप हो गया, साधारण भिन्न का रूप हो गया। तो इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। इसको भिन्न के रूप में लिखने पर भी इसका मान नहीं बदला। अब इसे यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। अगर कहीं लिखा है 3/7, तो ये अपने आप में क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है। परिमेय संख्याओं को हम अंश व हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है। अंश और हर के रूप में बदल दें, परिमेय संख्या होती है। ठीक है। या फिर कोई किसी पूर्ण संख्या को हम साधारण भिन्न के रूप में बदल दें, तो वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है।
ज्यादा कुछ नहीं परिमेय संख्या में होता है। ठीक है, बस इतना याद रखो कि P/Q यानी अंश बटा हर इस रूप में जो संख्या लिखी है परिमेय संख्या, या कोई पूर्ण संख्या है जिसको हम इस रूप में बदल सकें तो पूर्ण संख्या परिमेय संख्या कहलाए। ठीक है, इसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ज्यादातर रूढ़ में लिखी हुई होती, वह रूढ़ संख्या जिसका मान एक पूर्ण संख्या प्राप्त न हो या एक साधारण भिन्न संख्या प्राप्त न हो, उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया √2, तो √2 का मान जो आएगा 1 पॉइंट कुछ करके आएगा, 1 दशमलव कुछ करके आएगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। यहीं पे अगर लिखते हैं √4 जिसका मान एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा, तो √4 अपरिमेय संख्या नहीं होगी, √4 परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो √4 क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या, और √2 क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या। तो इस हिसाब से परिमेय अपरिमेय को हम समझते हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक को हम अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। परिमेय संख्या को बोलते हैं हम रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर, और पूर्णांक को हम इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। पूर्णांक वह जब किसी संख्या के आगे, है ना, जब किसी संख्यांक के या संख्यांक से पूर्व कोई चिन्ह आ जाता है, जैसे प्लस या माइनस का, तो संख्या या संख्यांक पूर्णांक बन जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा तो अभी ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। अगर हम इसको ऐसे करके ना लिखें, +2 लिखते हैं, तो ये पूर्णांक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्णांक। या फिर इसको -2 लिखते हैं तो भी ये क्या रहे? वो बन जाएगा पूर्णांक। ठीक है, यानी किसी भी संख्यांक को, यानी किसी भी संख्या या संख्यांक को धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाए तो वह संख्यांक पूर्णांक बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्णांक। पूर्णांक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, इसको हम बोलते हैं माइनस इंटीजर बोल लो या सब्ट्रैक्ट इंटीजर बोल लो। और ये आता है शून्य पूर्णांक। नंबर 2 पे आता है शून्य पूर्णांक। ठीक है, शून्य पूर्णांक। और इसके बाद आता है नंबर 3 पे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक वह संख्या होती है जिस संख्या से पहले माइनस का साइन हो, यानी ऋण चिन्ह हो, वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। शून्य पूर्णांक केवल एक ही होता है, वो 0, यानी ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक, इक्वल है, समान है। और समान क्या रहता है? सम क्या होता है? 0। तो 0 शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वह पूर्णांक होता है, वह संख्या होती है जिससे पहले धन का चिन्ह